तो फिर हेलो गाइस, वेलकम टू द प्रथम गेमर चैनल। यहाँ पर अपडेट के डिटेल्स गाइस आ गए हैं, जो कि कल जो अपडेट आने वाला है गाइस, एक बात आप सुन लो ठीक से, कल अपडेट आने वाला है 1 के बाद। लेकिन अपडेट आते आते 120 भी हो सकता है, 130 भी हो सकता है, 140 भी हो सकता है। ओके, क्योंकि ये देते हैं हर बार 12 का टाइम देते हैं, लेकिन 1 बज जाते हैं। तो फिर इस बार 1 का टाइम दिया है, तो फिर देखेंगे कब आता है अपडेट। तो फिर चलो, यहाँ पर Inhumans and Mutant, two of the superhuman species of the Marvel Universe, have brought their conflict to Marvel Future Fight. Marvel Future Fight has prepared the August update around the Inhuman vs. X-Men comic series as well as other popular Inhumans comic stories. Check out the power of both groups and prepare for battle. चलो देखते क्या है इधर। तो फिर यहाँ पर सबसे पहले हमें आया थैन। सामने हमें सबसे पहले यहाँ पर थेन दिख रहा है गाइज। ओके, तो फिर थेन का गाइज यहाँ पर हमें क्या है, पेट कैरेक्टर इसको बनाया है गाइज, जो कि मुझे बिल्कुल हजम नहीं हुआ। नेटिव टियर 2 बनाना चाहिए था इसको, लेकिन ये फ्यूचर पास में मिल जाएगा। तो फिर दुख भी है और थोड़ी बहुत खुशी भी है। तो फिर ये सुपर विलन है, जो कि होना चाहिए था, कोई बात नहीं, सुपर विलन भी अच्छा है। मेल है, स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबिलिटी, प्योर इविल इविल इसकी एबिलिटी है, टाइप यूनिवर्सल है। तो फिर यूनिवर्सल सुपर हीरो में ये हमें मिल रहा है, तो फिर मैं इसको एमरूट, अगर मुझे मिलता है एमरूट तो फिर मैं इसको दे दूँगा। और गाइस मुझे यहाँ पर एक न्यू चीज़ दिख रही है। यहाँ पर इन लोगों ने जो इनका ये होता है पैच, जो इनका पैच नोट्स होता है, जो ये लोग फ़ोटो ऐड करते हैं, इसमें आइकन भी दिया है। जो इनके इमेज होते हैं, इसमें आइकन का भी अब ऐड किया है इन लोगों ने, देखो। तो फिर 5 स्किल है, इसको कोई 6 स्किल नहीं मिला, टियर 3 भी नहीं और एवेकन भी नहीं। तो फिर चलो अब यहाँ पर देखते हैं इसका लीडर स्किल में क्या है। अप्लाइज टू ऑल अलाइज, एक्टिवेशन व्हेन डेबफ, रिमूव ऑल डेबफ 12 सेकेंड। ओ 12 सेकेंड थोड़ा अच्छा लगा। 25 इंक्रीज ऑफ ऑल अटैक 12 सेकेंड। 40% चाहिए था, ठीक है, 40 नहीं 30 तो चाहिए था। पैसिव स्किल में हैंड ऑफ डेथ, जो कि इसकी मॉम का नाम है। और 71 चांस टू पेनेट्रेट विद सुपर एरो एंड बैरियर शील्ड, ऑल डैमेज इनविंसिबल इफेक्ट 5 सेकेंड्स तक। तो फिर इसका पैसिव स्किल मुझे अच्छा लगा, इसके खुद के लिए बहुत अच्छा है। टियर 2 स्किल फॉर एवर फेरवॉर ऑफ रूल, फॉर एवर नहीं, फेयरवुल ऑफ रूल। टियर 2 स्किल इंक्रीज स्किल डैमेज बाय 30% एंड इंक्रीज बोनस डैमेज बाय 25%, डिक्रीज ऑल डैमेज रिसीव्ड बाय प्लस 30%। तो फिर ये गाइस थोड़ा काम आ सकता है हमें टियर 2 है, टियर 2 स्किल। और उसके बाद स्किल नंबर 1 स्टन 2 सेकेंड, 52% फिजिकल अटैक, 240 एनर्जी डैमेज। स्किल 2 बाइंड 3 सेकेंड, साइलेंस 3 सेकेंड। ये स्किल हमें ABX में रॉर कैंसिल करने में बहुत काम आएगा, बहुत लो का रॉर कैंसिल होता नहीं है। तो फिर 2 स्किल हमें रॉर कैंसिल करने में काम आएगा। और उसके बाद नीचे देखते स्किल 3 एम्ब्राइज 2 सेकेंड, इन्हें मैं इसको दे गए। एम्ब्रेस 2 सेकेंड, -8% डिक्रीज ऑफ ऑल डिफेंस, स्टैक अप टू -50% इग्नोर इम्यूनिटी 7 सेकेंड्स एंड अप्लाइज टू सेल्फ 30% रिकवरी ऑफ मैक्स HP 1 सेकेंड तक, जो कि अच्छी बात है। 100% चांस फॉर इम्यूनिटी टू ऑल डैमेज 5 सेकेंड तक। और उसके बाद स्किल 4 एनिमीज के लिए यहाँ पर 40% का बर्न डैमेज है 1 सेकेंड तक, 4 सेकेंड के लिए। 30% का ब्लीड डैमेज है यहाँ पर हर 1 सेकेंड के लिए। रिमूव एलास्टिसिटी 3 सेकेंड तक। और खुद के लिए इंक्रीज ऑल अटैक एंड डिफेंस बाय +30%, ऑल स्पीड बाय +1% एंड क्रिटिकल रेट बाय +30%। रिमूव इनकैप्शन 10 सेकेंड। और उसके बाद स्किल 5 में एम्ब्रेस 3 सेकेंड, इनकैप्शन, रिमूव एक्टिव बफ फ्रॉम टारगेट 5 सेकेंड। और अप्लाइज टू सेल्फ में है इसके पास इग्नोर टारगेट डॉज रेट बाय 20% 4 सेकेंड तक, इनविजिबल 5 सेकेंड। तो फिर ओके, अब है डाइजलर ब्लास्ट, फीमेल सुपर हीरो, एबिलिटी एनर्जी प्रोजेक्शन एंड हाउ टू अक्वायर बकवास, अवेलेबल मंथली बोनस, गेट 20 एक्सचेंज डेली। पेड कैरेक्टर बकवास कैरेक्टर, मेरे लिए पेड कैरेक्टर सब कुछ बकवास है, किसी काम का नहीं है। लीडर स्किल
Crit rate increased by +6% applies to all allies. 20% तो ज़्यादा अच्छा होता. Passive skill immunity to self, immunity to silence effect, immunity to blind effect. तो फिर साइलेंस इफेक्ट हमें AVX में काम आ सकते हैं, लेकिन पेड कैरेक्टर है, इसको कौन लेगा. Tier 2 skill applies to mutant allies, ignores target dodge rate by 70%, increase damage deal to boss type characters by 65%. तो फिर जो X-Men के कैरेक्टर है उन्हें इग्नोर टारगेट डॉज रेट बाय 70% देंगी, और जो इंक्रीज डैमेज डील टू बॉस टाइप कैरेक्टर मीन्स थानोस हो गया. और वर्ल्ड बॉस में जितने कैरेक्टर, क्विकसिल्वर भी एक बॉस है. तो फिर ऐसे अब इनह्यूमन का बॉस जो ब्लैक बोल्ट है उसको भी ये देगी शायद से. नहीं, उसको नहीं देगी, ओनली म्यूटेंट. तो फिर जितने म्यूटेंट के जो बॉस टाइप के अलाइज है गाइज, वर्ल्ड बॉस में भी थैनोस वगैरह को नहीं देगी. जितने बॉस टाइप के म्यूटेंट है जैसे कि साइक्लॉप्स, प्रोफेसर एक्स, इन सबको ये डैमेज डील देगी. ओके. और उसके बाद स्किल 1 में क्या है, ब्रिलियंट स्पेयर, 80% चांस ऑफ मिसिंग अटैक 0.5 सेकेंड, मीन्स 1 सेकेंड से भी कम है. स्किल 2 प्लस 80% चांस ऑफ मिसिंग अटैक, दोनों स्किल एक जैसे, बस एनर्जी डैमेज और रेंज अटैक का फ़र्क है. स्किल 3 डिस्को स्पिन 2 सेकेंड स्टन प्लस 80% चांस ऑफ मिसिंग अटैक 1 सेकेंड्स, और खुद के लिए 15% की रिकवरी, मैक्स HP 1 सेकेंड तक. इंक्रीज ऑल अटैक एंड डिफेंस बाय +30%, ऑल स्पीड्स बाय +1%, एंड क्रिट रेट बाय +30%. रिमूव्स इन कैप्शन 2 सेकेंड, एनर्जी डैमेज वगैरह आप पढ़ लो. स्किल 4 में स्टर्न 1 सेकेंड, साइलेंस 1 सेकेंड. ये भी अगर रॉर करने के टाइम अगर हम एकदम करें तो फिर रॉर कैंसिल हो सकता है. और इसके बाद खुद के लिए 35% इंक्रीज ऑल अटैक 10 सेकेंड तक. और उसके बाद स्किल 5 स्टर्न 1 सेकेंड, साइलेंस 2 सेकेंड. तो फिर स्किल 5 ज़्यादा काम अगर आएगा रॉर कैंसिल के लिए. 100% चांस ऑफ मिसिंग अटैक 1 सेकेंड तक, इनविजिबल 5 सेकेंड तक. तो फिर ओके, कैरेक्टर मुझे ओके लगा. और ये क्या है, तो फिर ये भी गाइज एक न्यू चीज़ आई है. इन लोगों ने जो यूनिफॉर्म है उसका भी स्किल गाइज हमें यहाँ पर दिया है. तो फिर 1050 को यूनिफॉर्म है ब्लैक बोल्ट का, लेकिन मैं इसको ब्लैक फ्राइडे में लूँगा. मेडुसा का भी 1050 का है सेल प्राइस, लेकिन इनका जो यूनिफॉर्म है वो 865 का हमें मिलेगा ब्लैक फ्राइडे सेल में. मैं दोनों का तभी लूँगा. तो चलो ब्लैक बोल्ट का देखते हैं. तो फिर क्या है, साइलेंट किंग, इंक्रीज चैन हिट, कौन सा स्किल है लेकिन ये, अच्छा. तो फिर इन लोगों ने हमें दिया है कि कौन सा स्किल कैसे चेंज हुआ है. तो फिर यहाँ पर पहले वाले साइलेंट किंग में क्या है, चेन हिट डैमेज बाय 25% व्हेन अटैकिंग, इंक्रीज स्किल डैमेज बाय 35% एंड इंक्रीज बोनस डैमेज बाय 30%. और यहाँ पर हमें दिया है उसकी जगह पर कॉस्मिक. ये फॉन्ट कौन सा यूज़ करते हैं समझ में नहीं आता है, दिखता ही नहीं है कुछ. कॉस्मिक एवरेनेस कुछ तो भी ऐसे ही लिखा है, फॉन्ट ठीक से पढ़ने को नहीं आता है. एक्टिवेशन रेट व्हेन डेबफ्ड अप्लाइज टू सेल्फ, रिमूव्स ऑल डेबफ 5 सेकेंड्स. थोड़ा गेम में आने के बाद इसको देखना पड़ेगा क्या किया इन लोगों ने. तो फिर कैसे हम सारे के सारे स्किल गेम में आने के बाद ही देखेंगे. शायद से स्किल को चेंज करके जो इफेक्ट होता है इन लोगों ने ये बोला है, तो फिर गेम में आने के बाद ही देखेंगे. और उसके बाद मेडुसा का भी यूनिफॉर्म है सुपर हीरो वाला, दोनों का भी सुपर हीरो यूनिफॉर्म है. तो फिर चेंज करके जो इफेक्ट होता है इन लोगों ने ये डाला है यहाँ पर. और इसका क्या है, अब ब्लैक बोल्ट का Tier 3 स्किल का मुझे इफेक्ट देखना था क्या है. 4 सेकेंड का स्टन है, 3 सेकेंड का साइलेंस है, ABX में बहुत काम आएगा.
और शायद से पीवीपी में भी थोड़ा बहुत काम है। 5% decrease of all defense stack up to -670%, ignores immunity 5 seconds। और खुद के लिए इग्नोर टारगेट डॉज रेट बाय 45% 5 सेकेंड्स तक। डिफेंस चांस टू पेनेट्रेट विद सुपर आर्मर बैरियर शील्ड ऑल डैमेज इम्यून इनविजिबल इफेक्ट 9 सेकेंड तक, इनविजिबल 9 सेकेंड। इंक्रीज डैमेज बाय 35% फॉर वन अटैक, ओनली 35%, 200% चाहिए था। और 135 का एनर्जी अटैक, 22 का एनर्जी डैमेज। तो फिर जिनके पास 2 GB रैम का या फिर 3 GB रैम का फ़ोन है उनके लिए एक बैड न्यूज़ है। जो अगर वो लोग इसका Tier 3 एनिमेशन देखते हैं तो फिर उनका फ़ोन बहुत गंदा लैग हो सकता है, डायरेक्ट गेम बंद हो सकती है। उनकी मीन्स समझ रहे हो ना मैंने क्या बोला, डायरेक्ट गेम बंद हो सकती है ऐसे। जिनका 2 GB रैम या फिर 3 GB रैम का फ़ोन है तो फिर इसका अगर Tier 3 देखना हो तो SFX एनिमेशन बंद करके देखना, नहीं तो फ़ोन का क्या होगा मुझे भी नहीं पता। मेरा 6 GB रैम का है तो फिर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं मुझे। तो फिर बनाया इन लोगों ने ऐसा। अब मेडूसा का देखते हैं हम। ब्लैक बोल्ट Tier 2 चाहिए, मिस मार्वल कमाला खान चाहिए, और Tier 2 लेवल 60 क्रिस्टल Tier 2 चाहिए, क्रिस्टल Tier 2 चाहिए, कमाला खान Tier 2 चाहिए, और मरुसा Tier 2 चाहिए ही। ब्लैक विडो भी Tier 2 चाहिए, सॉरी ब्लैक विडो बोला मैंने, ब्लैक बोल्ट भी Tier 2 चाहिए। अप्लाइज टू एनिमीज, डील्स 30% बर्न डैमेज एवरी 1 सेकेंड 5 सेकेंड्स तक, डील्स 30% ब्लीड डैमेज एवरी 1 सेकेंड, रिमूव्स इलास्टिसिटी 5 सेकेंड्स तक, स्टन 3 सेकेंड, फ्रीज 3 सेकेंड, -20% डिक्रीज ऑफ ऑल डिफेंस स्टैक अप टू -50%, इग्नोर्स इम्यूनिटी 10 सेकेंड तक। तो फिर यहाँ पर बर्न डैमेज शायद से फ्रीज तो यहाँ पर क्रिस्टल का है, और स्टन शायद से इसका खुद का है, और बर्न डैमेज और ब्लीड डैमेज शायद से कमाला खान का है। अप्लाइज टू सेल्फ, इंक्रीज क्रिटिकल रेट बाय +35% 10 सेकेंड्स तक, इंक्रीज क्रिटिकल डैमेज बाय 35% 10 सेकेंड्स तक, इग्नोर्स टारगेट डॉज रेट बाय 70% 10 सेकेंड्स तक, इनविजिबल 8 सेकेंड्स तक, रिमूव्स ऑल डेबफ 7 सेकेंड्स तक। और उसके बाद इंक्रीज डैमेज बाय 50% फॉर वन अटैक 10 सेकेंड तक। ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा, जो इसका प्रॉक है थोड़ा अच्छा लगा मुझे। एक्यूमुलेट्स 10% ट्रू डैमेज डील टू इनेमी regardless of defense and dodge rate. The total accumulate true damage cannot pass 10,000 5 seconds तक, and plus 0.8% increase of all attacks, each one accumulated damage proportional to max accumulated damage 5 seconds तक, increase all attack and all defense plus 25% 40 seconds तक। ओ माय गॉड 40 सेकेंड्स तक, बहुत काम आएगा ये। तो फिर ओके Tier 3 बोला मैंने। एविकन स्किल मुझे अच्छा लगा, क्या है इफेक्ट देख। जैसा कि मैंने बोला था थोड़ा बहुत वैसा ही है। और जो हमें वहाँ पर CCF जैसे दिखा रहे थे वो कुछ नहीं, क्रिस्टल था। इसका जो ये है थोड़ा जूम नहीं होगा ना ये। तो फिर ये जो क्रिस्टल जो गिरता है उससे रिलेटेड था, कुछ भी नहीं बढ़ाया इन लोगों ने। और ट्रांसेंड पोटेंशियल जो कि ऐसा है, मीन्स थोड़ा ज़्यादा ये अटैक को बढ़ा देगा। तो फिर मैं मेडूसा को करूँगा लेकिन ब्लैक फ्राइडे में। जो न्यू कैरेक्टर है गाइस, मीन्स मेडूसा है, उसके लिए फ्री चार्ज है ट्रांसेंड पोटेंशियल का, यहाँ पर तो ऐसा ही बोला है।
या फिर सबके लिए फ़िलहाल फ्री होगा। डिस्काउंट ऑन अपग्रेडिंग कैरेक्टर गियर्स 21 to 25, तो फिर 1 गोल्ड लगेगा हमें। तो फिर आप अपना हिसाब से काउंट कर लो, तो फिर हिसाब आप पढ़ लो। तो फिर देखो यहाँ पर जो मुझे चाहिए था ये अब आ गया है। तो फिर देखो ये जो आइकन है ना, तो फिर ये आ गया है जो कि मुझे चाहिए था, जो कि होना चाहिए था पहले से ही। तो फिर ट्रांससेंड करने के बाद इसको अपना ये वाला आइकन मिल जाएगा। और फ्यूचर पास रिवार्ड में क्या है, 30 थैन के बायोमेट्रिक्स और हेल हाइड्रा का स्पेशल आइकन जो कि भद्दा है, पूरा का पूरा भद्दा है, मैंने देखा है। और गॉड ऑफ थंडर का आइकन थॉर का। और यहाँ पर तो फिर कुछ इन लोगों ने न्यू डाला है यहाँ पर। अगर आपके पास लेजेंडरी या फिर मैथिक पास लेते हो तो फिर यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन लेना मत, बहुत महंगा होता है वो, बिल्कुल भी मत लेना। तो फिर जो पॉइंट यहाँ पर दिखता है हमें उसको ऑन ऑफ करने का यहाँ पर ऑप्शन आ गया है। और 3 नए हमें यहाँ पर स्पेशल आइकन दिख रहे हैं। पहला ब्लैक बोल्ट, दूसरा हेल हाइड्रा, तीसरा थॉर का गॉड ऑफ थंडर वाला। ब्लैक बोल्ट का भी इतना खास नहीं है, हाइड्रा का तो बकवास है पूरा, थॉर का अच्छा है। तो फिर इनमें से ब्लैक बोल्ट का किधर होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए बोल देता हूँ। जो अपडेट के बाद जहाँ पर हमें मेगा टियर 2 टिकट मिलता है वहाँ पर ही होगा, इवेंट क्वेश्चन में गाइस, ओके। और यहाँ पर द ऑल वॉर में अल्टरनेट मोड आ गया है। और उसके बाद पजल कुछ है यहाँ पर। पजल कंप्लीट होने पे ये बॉक्स मिलेगा शायद से, और उस बॉक्स में ये सब निकलेगा शायद से। अच्छा नहीं, स्टोरी मिशन का जो रिवार्ड है वो बदल दिया है थोड़ा बहुत। फ्रेगमेंट चेस्ट से ये सब निकलेगा। और फर्स्ट क्लियर रिवार्ड में ये सब डाल दिया है, पहले भी था शायद से। सॉरी गाइस, कॉल आ गया था। तो फिर यहाँ पर यूनिफॉर्म कलेक्शन ये है जहाँ पर हमें बस 2 ही यूनिफॉर्म चाहिए। तो फिर देखते हैं क्या मिलेगा हमें रिवार्ड में, बाद में क्या मिलेगा। और उसके बाद डायमेंशन शिफ्टर्स काउंट स्टैंडर्ड हैज़ बीन चेंज्ड। यहाँ पर गाइज इन लोगों ने सीसीएफ बढ़ाया नहीं, क्रिस्टल बढ़ाया नहीं, आरएनजी का कुछ नहीं बोला, कार्ड का कुछ नहीं बोला। इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया यार गाइज, कुछ भी नहीं, बस दे दिया अपडेट, कुछ भी नहीं किया। ऐसा अपडेट क्यों देते क्या पता। क्रिस्टल चाहिए था गाइज हमें, क्रिस्टल नहीं दिया, आरएनजी नहीं दिया, सीसीएफ नहीं दिया। अपडेट के बाद तो हमें गाइज 500 क्रिस्टल हमें इनबॉक्स में मिलने चाहिए गाइज, ओके। फिर चलो कुछ नहीं कर सकते। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, बाय गाइज। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो फिर वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता देना, अगर कुछ भी डाउट होगा तो फिर वो भी कमेंट में पूछ लेना। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, बाय गाइज।